वीडियो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन। तो फिर देखो मोशन 4 टाइप्स के मोशन होते हैं। मोस्टली इन्हीं 4 मोशन को हम लोग ज़्यादा यूज भी करते हैं और देखते भी हैं। तो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये 4 मोशन होते हैं। तो फिर रोटेशनल मोशन जो होता है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन में, ये जैसे रोड होगा और इस पे आपके व्हीकल्स होंगे, ये आपका व्हीकल्स हो जाएगा। तो फिर ये अगर स्ट्रेट चलते जा रहा है तो फिर इस मोशन, ये जो मोशन कहलाएगा, इसी मोशन को कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। इसी मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो फिर रेक्टिलिनियर मोशन समझ, इसका एग्जाम्पल जैसे 1-2 एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। ये मैंने पहला एग्जाम्पल बताया, ये रोड है, इस पर आपका व्हीकल से ये स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहा है। तो यही मोशन एक एग्जाम्पल ये एक हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे। तो फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सिपाही परेड करते हैं, तो आप लोग देखते हैं ना, सोल्जर जैसे परेड करते हैं, ये जैसे सोल्जर्स है, ये सब सोल्जर्स, और ये एक परेड लाइन है, परेड, और ये सोल्जर्स एकदम स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट चलते हैं, एकदम स्ट्रेट। इस मोशन को भी हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग, ये हो गया हम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। तो फिर अब हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखिए, जो भी, ये तो एकदम बोलने ही से पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन मतलब जो भी राउंड होता है। ऐसा पहले रेक्टिलिनियर मोशन का डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। मोशन दैट सी ऑन स्ट्रेट लाइन, a motion that move on straight line, it is called rectilinear motion. The motion that move on straight line, it is called rectilinear motion. Okay, इसको आप वीडियो को पॉज करके वापस भी देख सकते हैं फिर से। तो चलिए हम लोग अब सर्कुलर मोशन पे आते हैं। सर्कुलर मोशन जैसे ये कोई भी चीज़ अगर सर्कल होते जा रहा है, तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। इस मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। तो फिर पहले सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन लिख लीजिए। द मोशन दैट मूव ऑन सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अ मूवमेंट दैट मूव ऑन सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, तो फिर ये भी सर्कुलर मोशन का और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग, फिर ये हमारा हो जाएगा एक हाउस है, ये मान लीजिए हम लोग का ये हाउस है, और यहाँ हम लोग का कार है, ये हम लोग का कार है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ कोई दूसरा कलर लेके। ये हम लोग का कार है, ये क्या है? ये हम लोग का लाल कलर वाला कार है, और ये हमारा हाउस है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ H हाउस, और ये मैं एक सेकंड कार, ये हमारा हो जाएगा ओके कार। ये हमारा क्या है? कार, C फॉर कार, H फॉर, ये तो मालूम ही होगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो फिर ये हाउस और ये जो कार है, ये अगर इसके चारों ओर अगर ये घूमते जा रहा है, उस मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। यार कोई भी इस कार के जगह पे कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर वो भी कोई भी चीज़, जैसे आप ही इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन भी अगर किसी भी चीज़ का सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या फिर घूम रहा है, तो फिर उस मोशन को भी हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। ओके डन। अब हम लोग आते हैं दूसरा सर्कुलर मोशन के बाद हमने बताया था रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अब हम लोग आते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन भी लिखने से पता है जो भी
गोल हो रहा है तो सर्कुलर पाथ पे हो रहा है, तो इसका भी डिफिनेशन आप यही लिखिए, द मोशन दैट मूव ऑन सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसका भी एग्जांपल भी सेम ही हो जाएगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं चेंज करके दे देता हूँ, सच एज, इसके एग्जांपल में हो जाएगा, एग्जांपल आप ले लीजिए, आप गोलंडर देखे हैं, गोलंडर वो किसी किसी रोड पे होता है, वो ऐसे गोलंडर है ये मान लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ये बहुत सारे व्हीकल्स हैं ये सब, ठीक है। ये भी इस क्या हो गया वो कोई नहीं गाइस, वो थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था, चल ये भी अगर इसके चारों ओर अगर घूम रहा है, ये भी थोड़ा मोड़ा इसी की तरह है, मगर अगर ये भी चारों ओर घूम रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन, यानी सर्कुलर मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन भी समझ गए होंगे। मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी पूछूंगा और बताऊंगा कि लास्ट में आंसर भी। ओके, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो फिर रोटेशनल मोशन, अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक मोशन। किस पे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो फिर पहले ही जान लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन का डिफिनेशन क्या होता है। द मूवमेंट दैट इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले इसके एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, पीरियोडिक, हम लोग एक पेंडुलम वॉच देखे, पेंडुलम वॉच जिसमें एक पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम है जैसे हम लोग का ये वाला, और ये हमारा घड़ी है। ओके, तो फिर ये पेंडुलम वॉच का ये जो होता है ना, एक सेकंड मैं आप लोग को कलर चेंज करके दिखाऊंगा तो डायग्राम भी अच्छा लगेगा। तो फिर ये जो पेंडुलम है, ये वाला पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम हो जाएगा। और अगर ये इस तरफ जाता है, ऐसे अगर ये टाइम के अनुसार ये घूमता है, अगर ये इस तरफ जाएगा तो वापस इसका इस तरफ आएगा, वापस ऐसे जाते जाएगा, ऐसे आते हैं, ये जाते जाना इसका आना, ये इसका फिक्स्ड पाथ पे जो भी मोशन हो रहा है कि ये यहाँ पे जा रहा है तो वापस यहीं पे आ रहा है, तो ये फिक्स्ड पाथ पे ये हो रहा है। ये नेसेसिटी नहीं है कि ये अगर ये पेंडुलम है तो फिर ये यहाँ चला जा रहा है, कभी यहीं पे रह जा रहा है, कभी यहीं पे रह जा रहा है, तो कभी यहीं पे, तो ये हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल नहीं हुआ। जो भी ऐसा चीज जो हम लोग वापस अपना मोशन एक जैसे फिक्स पाथ पे अगर इस तरफ मान लेते 4 सेंटीमीटर गया तो वापस इस तरफ भी वो 4 ही सेंटीमीटर होगा। ये पेंडुलम जो होता है इसका भी कुछ ऐसा ही होता है। ये हम लोग का आ जाता है पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल में। ये इतना जा रहा है तो ये इतना ही यहाँ पे भी जाएगा, इतना जा रहा है तो इतना ही यहीं पे भी जाएगा, इतना जा रहा है तो यहाँ पे इतना, ऐसे ही होता है। ओके, तो फिर इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। मोशन दैट मूवमेंट इज सेम एज अनदर टाइम। ओके, डन। अब हम लोग आगे, ये हम लोग का मोशन चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। तो फिर चलिए अभी हम लोग अब आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी हम लोग। ओके, चलिए। तो फिर पहला हम लोग आपसे अभी हम पूछेंगे कि ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। हम इसके अगले पार्ट में हम लोग अभी इसका आंसर भी करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। मुझे मैं क्वेश्चन भी लिखता ही हूँ साथ ही साथ, एक सेकंड, ये मैं what is definition
डिफिनेशन व्हाट इज डिफिनेशन, इतना लिख लिए ना, व्हाट इज डिफिनेशन, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ periodic motion, right, and periodic motion। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद इसका आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन डन हो गया ना। अब इसके आंसर आप लोग मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसके आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग चैप्टर के जो मैं पढ़ाया हूँ उसी से मैं क्वेश्चन अभी लूँगा। ओके, फिर मैं नोट नहीं करता हूँ। व्हाट इज द definition of rotational motion, what is the definition of rotational motion। दूसरा क्वेश्चन है what is the definition of rotational motion। ओके डन, लिख लीजिए। उसके बाद what is the definition of circular motion, what is the definition of circular motion। ये भी नोट कर लिए, what is the definition of circular motion, नोट कर लीजिए। फिर लिखिए what is the definition of rectilinear motion, what is the definition of rectilinear motion, rectilinear rectilinear motion। ओके डन, अरेंज कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लिया। तो इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको, ये होमवर्क है, ये जो मैंने आपको बोला वो आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को अपना डन कर लीजिएगा और कंप्लीट भी कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग अभी और एक चीज़ पढ़ेंगे। ये मैंने आपको साइंस पढ़ाया, तो फिर जैसे अब मैं आप लोग को अलग अलग से कमेंट करके बताइए, आप लोग को अलग दूसरा भी और सब्जेक्ट का चाहिए होगा, मैं उसका भी बना दूँगा। ओके, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर डन हो गया हम लोग का क्लास। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही बस।